Hello students, this lecture is for CBSE class 10. The subject is English, and in this lecture we are going to discuss the second poem, that is poem 1.2, Fire and Ice. This poem is written by Robert Frost. As we have seen in the first poem, The Stork's Song, that poem was also written by Robert Frost. And we know that Robert Frost is an eminent American poet who used symbols very strongly in his poems. So this poem, Fire and Ice, this poem also has many symbols that has used to describe the central idea or theme of the poem. Today we are going to discuss the theme or the central idea of the poem. Poet emphasizes that to establish peace on earth, we need love, sympathy and equality with mutual understanding. पोएट का ये कहना है और वो स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है, मैसेज दे रहा है कि अगर हमको पृथ्वी पर इस दुनिया में शांति का वातावरण बनाया रखना है, अच्छी सुख और शांति अगर हमको चाहिए, तो उसके लिए कुछ वैल्यूज है, जो वैल्यूज जिस है लव, सिंपैथी, दूसरों के लिए सहानुभूति, इक्वलिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये सारे वैल्यूज अगर हमारे पास है तो वी कैन एस्टेब्लिश अ पीस, वी कैन एस्टेब्लिश पीस ऑन अर्थ। इस वर्ल्ड में, दुनिया में हम शांति ला सकते हैं। वो शांति लाने के लिए हमको आपस में प्यार होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके साथ हमको सिंपैथी होनी चाहिए दूसरों के लिए। सो ये बात को समझाने के लिए पोएट ने दो सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं और दो सिंबल्स के माध्यम से हमको ये पोएम में इसी बात को समझाने की कोशिश की है। पोएट ने यहाँ पर दो सिंबल्स इस्तेमाल किए। दिस पोएम पोएट हैज यूज्ड टू सिंबल्स, वन इज फायर एंड अनदर इज आइस। हियर इन दिस पोएम फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, हीट, पैशन, ग्रीड एंड जेलसी। इस पोएम में क्या हो रहा है? इस पोएम में पोएट ने दो सिंबल्स इस्तेमाल किए, एक है फायर और दूसरा है आइस। अब फायर क्या है? फायर है डिजायर, हीट, पैशन, ग्रीड एंड जेलसी। हमारे ह्यूमन बीइंग में जो भी ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे हमारे इसमें कुछ ऐसे वैल्यूज हम उनको नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमैनिटी का ट्रेट है, जिसमें डिजायर है, हीट है, पैशन है, ग्रीड है, जेलसी। तो इन सारे चीज़ों को पोएट ने फायर का सिंबल दिया। दूसरा जो सिंबल है वो है आइस। अब आइस ये सिंबल क्या करता है? आइस में पोएट बोलता है कि हमारे अंदर जो कोल्डनेस है या फिर हमारे अंदर जो इनडिफरेंस है या इनटॉलरेंस है। कोल्डनेस का मतलब क्या होता है? कोल्डनेस का मतलब होता है कि अगर किसी दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है, किसी दूसरे के साथ दुख हो रहा है, तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं होता, हमारी भावनाएं वहाँ पे फ्रीज हो जाती है, हमको उससे कुछ नहीं लगता। इस बात को बोला गया है कोल्डनेस। दुख दूसरे को हो रहा है तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं होता, दैट इज कोल्डनेस। दूसरा है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि हम जोड़ नहीं लेते, किसी के दुख से, किसी के सुख से हम जोड़ नहीं ले पाते। और तीसरा है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस मतलब सहन नहीं कर पाते हम, किसी दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हम उसको सहन नहीं कर पाते। किसी दूसरे को जिंदगी दूसरे तरीके से जीने का हक है, ये भी हम मानते हैं, दैट इज आल्सो इंटॉलरेंस। सो पोएट बोलता है कि बोथ कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस वर्ल्ड। इस दुनिया को दोनों चीजें खत्म कर सकती है। एक फायर, फायर मीन्स डिजायर, हीट, पैशन, ग्रीड एंड जेलसी। दूसरा आइस, आइस मीन्स कोल्डनेस, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस। ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों चीजें ह्यूमैनिटी में होती है, ये ट्रेट्स ह्यूमैनिटी में होते हैं, और अगर हमने इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये दोनों चीजें दुनिया को खत्म कर देंगी। यही हमने जो लर्निंग पॉइंट्स यहाँ पर निकाले हैं पोएम के, वो यही दिखाते हैं कि एक दिस इज एन एज ओल्ड क्वेश्चन। दुनिया जब से बनी तब से इस दुनिया को कैसे खत्म होगी, इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज लोगों ने सामने रखी है। दिस इज एन एज ओल्ड क्वेश्चन, बहुत पुराना सवाल है ये कि दुनिया कैसे खत्म होगी।
और हर एक रिलीजन में, हर एक पंथ में, हर एक ओल्ड लिटरेचर में दुनिया के ख़त्म होने के बारे में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। और इंसान के मन में भी हमेशा ये डर बना रहता है, या उसके मन में ये ख्याल हमेशा आता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। तो ये एज ओल्ड क्वेश्चन है जो इस पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि दुनिया खत्म होगी क्या और कैसे खत्म होगी। तो इसके लिए पोएट ने यहाँ पर दो रीजन दिए एंड द बोथ रीजंस आर कॉन्ट्रास्टिंग। दोनों रीजन कॉन्ट्रास्टिंग है, एक है फायर और दूसरा है आइस। पोएट बोलता है फायर इज कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग एन एंड टू दिस वर्ल्ड, एट द सेम टाइम आइस इज कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग एन एंड टू द वर्ल्ड। अब फायर और आइस दोनों कॉन्ट्रास्टिंग रीजंस हमको लग सकते हैं, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग रीजंस है, लेकिन दोनों कैपेबल है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। सो फायर जिसको सिंबलाइज करते हैं वो है डिजायर, ग्रीड, जेलसी। आइस जिसको सिंबलाइज करता है वो है इनडिफरेंस। दीज आर द ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो है ये ह्यूमैनिटी के ट्रेट्स है, हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एज ए ह्यूमन बीइंग, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद रहती है। हर व्यक्ति में ये सारी चीज़ें मौजूद है, डिजायर, ग्रीड, जेलसी, इनडिफरेंस, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद है। एंड दीज ट्रेट्स, ये जो ट्रेट्स है हमारे अंदर ह्यूमैनिटी के ट्रेट्स, अगर इनको हमने कंट्रोल नहीं किया, इफ दीज ट्रेट्स आर नॉट कंट्रोल्ड, देन दैट ट्रेट्स कैन लीड द वर्ल्ड टू डिमाइस। डिमाइस मतलब वो वर्ल्ड को खत्म करने में सफिशिएंट है। सफाइज, यहाँ पर इस पोएम में अगर आप करोगे तो एक वर्ड इस्तेमाल किया है सफाइज। सफाइज का मतलब होता है इट इज सफिशिएंट। तो ये दो ही ट्रेट्स, फायर और आइस, ये दो ही ट्रेट्स ऐसे हैं कि ये ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए सफिशिएंट है। सो पोएट एक बात पोएट के मन में श्योर है, द पोएट इज श्योर अबाउट द एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी का एंड होगा, वर्ल्ड खत्म होगा, दुनिया खत्म होगी, इसके बारे में पोएट श्योर है। लेकिन पोएट इस बारे में अनश्योर है कि वो फायर से खत्म होगा या आइस से। इसका मतलब वो जो है, जो एंड है, वो जेलसी, हेट, पैशन इससे आएगा या इनडिफरेंस, इंटॉलरेंस इससे आएगा। सो किस तरीके से खत्म होगा इसके बारे में सिर्फ डिस्कशन है। अदरवाइज पोएट इज श्योर दैट इन केस फायर फेल्स द आइस विल लीड द वर्ल्ड टू डिस्ट्रक्शन। अगर फायर मतलब जेलसी, ग्रीड, हीट, पैशन, ये अगर दुनिया को खत्म नहीं कर पाए तो कोल्डनेस, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस, ये ऐसी चीजें हैं कि जो दुनिया को जरूर खत्म कर पाएंगे। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली पोएम है। हमको इसमें से यही समझना है कि इफ वी वांट टू सर्वाइव, अगर हमको सर्वाइव करना है, इफ वी वांट टू ब्रिंग पीस ऑन अर्थ, in that case we have to control our traits of humanity. We have to control our desire, we have to control our greed, we have to control our jealousy, or we have to control our indifference, and we have to control our intolerance. Otherwise one day this world will come to an end. So this is a strong poem written by Robert Frost. I hope you understand this poem. The next session we will work on exercise. Okay, thank you.